बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौर प्रेस क्लब से राय साकिब आपकी खिदमत में हाजिर है। यहाँ पर इमरान रियाज खान साहब की बाजियाबी के लिए सिविल सोसाइटी और सहाफ़ियों ने एक एहतजाज की कॉल दे रखी थी। कुछ लोग अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि व्हाट डू दे थिंक अबाउट इट। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। कहाँ से तशरीफ़ लाए? सर मैं इधर लाहौर से ही लाया हूँ तशरीफ। सहाफ़ी हैं? जी जी साफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान भी को काफ़ी दिन हो गए हैं, क्या लगता है क्या वजूहात हैं? सर इसकी वजूहत हमें यही लगती है कि जो हुकूमत है मेरे ख्याल में वो कोई और बंदा चला रहा है। अब इमरान खान साहब जो इमरान रियाज भाई हैं, अगर उन पर कोई एतराज़ था तो पाकिस्तान का कानून मौजूद है, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक उनका ट्रायल करें, उनको अदालत में पेश करें, जो अदालतें फ़ैसला करें वो होना चाहिए। लेकिन ये तो कोई बात नहीं, जबरी गुमशुदा आप कर दें। और जबरी गुमशुदगी जो हाई कोर्ट है, चीफ जस्टिस जो है अमीर अली भट्टी साहब, वो कहते हैं इमरान रियाज खान को जो है आप लेकर आए हमारे सामने पेश करें। लेकिन वो आप देख लें कि इमरान रियाज खान को अदालत में पेश नहीं किया जा रहा। अगर IG जेल खाना जात को बुलाते वो कहते हमने जेल से रिहा कर दिया है। अगर वो DPO साहब को बुलाते, DPO सियालकोट को, तो वो कहते जनाब हमारे पास भी इमरान रियाज नहीं है। तो फिर इमरान रियाज है का किसके पास? किसके पास है इमरान रियाज? सर आपको ज़्यादा हमसे पता है कि इमरान रियाज भाई किधर हैं इस वक्त। तो ये जो नाम मालूम है ना, हमें पता है कि ये कौन है सब। तो मैं इनसे गुजारिश करना चाहता हूँ खुदा के लिए हमारे पाकिस्तान को तबाह मत करें, और इमरान भाई जहाँ कहीं भी हैं उनको मंजर आम पर लेके आएँ, उनको उनके घर पे छोड़ें। अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है, जैसे भाई ने कहा है कि अदालतों में उनका ट्रायल करें, ये कोई मसला नहीं है कि आप उनको बिला वजह उठा लें। पता ही ना चले कि इंसान किधर गया है। एक सहाफ़ी, नामवर सहाफ़ी है, उसका पता नहीं चल रहा। तो आम हालात में हमारे जैसे शहरियों का क्या होगा? हमको कल कोई पूछने वाला होगा, हमारे पीछे कौन आएगा? भेड़ बकरियां मेरा ये तो आपकी भेड़ बकरियों से भी हमारा तो शुमार ये भेड़ बकरियों में भी नहीं करते, उससे भी नीचे है। भेड़ बकरियों को भी चारा डालता है, हमारे तो ये मुंह से निवाले खींच रहे हैं। हमारा जीना मुश्किल कर दिया इन लोगों ने। तो दुआ में याद रखा करें इंशाल्लाह, आजकल स्पेशली दुआ में याद इंशाल्लाह दुआओं की बहुत ज़रूरत है इस टाइम के ऊपर। आइए नाज़रीन, मैं कुछ भाई साहब, वी स्टैंड विद इमरान रियाज खान। बिल्कुल वी स्टैंड विद इमरान रियाज खान, क्योंकि मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि वो पाकिस्तान की बात करते हैं, वो हमेशा पाकिस्तान के हक़ की बात करते हैं। और लोगों, मैंने ये पहले भी एक भाई को बताया कि वो जो ताकतवर अगर गलत काम करे उसके ख़िलाफ़ खड़े हुए हमेशा, उनकी हिस्ट्री है। आप अगर उनके भाई जहाँ पे रहते थे वहाँ की अगर हिस्ट्री उठा के देख लें, वहाँ पे भी एक ताकतवर शख्स के ख़िलाफ़ वो खड़े हुए। और जब गवर्नमेंट जिसकी भी हो, अगर वो गलत काम करे उसके ख़िलाफ़ खड़े होते हैं। और मैं यहाँ एक मैसेज देना चाहूँगा सबको कि आवाज़ उठाएं, हम दूसरा आसिया शरीफ नहीं खो सकते, क्योंकि इमरान रियाज ने हमेशा पाकिस्तान की बात की है, कभी एंटी पाकिस्तान की बात नहीं की। बहुत से लोगों ने एंटी पाकिस्तान की बात की, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। इमरान रियाज का कसूर सिर्फ ये है कि वो जो हाकिम है, जो खुद को हाकिम समझते हैं, खुद को बादशाह समझते हैं, उनके आगे झुकता नहीं है और हक की बात करता है, बस उसका यही कसूर है। और मैं जी बिल्कुल मतलब मज़ा आ रहा है सर, जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में, जिस हाल में जीना मरना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजम भी है। इमरान रियाज देखें क्यों उसको गिरफ्तार करते हैं, ये 4थी 5वीं प्रैक्टिस कर चुके हैं। कभी उसके घर में घुस जाते हैं, ये वही DPO है ना, ये उसकी पुलिस थी जो उस्मान डार के घर में उसकी वालदा के साथ अल्लाह मान अल हफीज़ वो मनाजर हम अपनी कौम के सामने दे सकते हैं। ये वही DPO है, ये वही पुलिस है, ये वही इंतज़ामिया है, ये वही गवर्नमेंट है। इमरान रियाज ने जो लास्ट स्पीच की थी, उन्होंने सिर्फ इस बात को जोर दिया था कि ये जो हमारे ऊपर मुकदमे हैं, ये हमारे ऊपर जो मुकदमे हैं, ये इन सियासी जमातों की औकात नहीं है। और वाकई हमने ये देख लिया। ये DPO को इसलिए कर रहे हैं कि DPO इंतज़ामिया उसका जिम्मे है कि वो बंदा प्रोड्यूस करे। ये जो मुकदमे करवाए जाते हैं ये सियासी जमातों को नहीं करते। दिए गए हैं, पॉजिटिव हैं आप तो माशाल्लाह इमरान भाई के बहुत क्लोज़ हैं। हम अदालतों के ऊपर बड़ा यकीन रखते हैं, अल्लाह के बाद अपनी पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर बड़ा यकीन रखते हैं। हमारे इदारे जो हैं वो एक्सपर्ट भी हैं, जहाँ पे इदारों में बड़े क्लब्स हैं वहाँ पे इदारे एक्सपर्ट भी हैं। हर के घर में माँ बहन बेटी है, जवान बेटा है। अगर किसी का बूढ़ा बाप अब अदालतों में रो रहा है ना, तो अल्लाह की अदालत में उनका भी बाप रोना है किसी न किसी ने। मैं तो ये कहना चाहता हूँ। फराज जी मेरा छोटा भाई है, मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसकी जर्नलिस्टिक स्ट्रगल डिजिटल मीडिया से मैंने देखी है। मैंने स्ट्रगल के बाद फराज को कामयाब होते भी देखा है। फराज जी मेरे भाई, डर लगता है अब जर्नलिज्म करते हैं?
देखें पहले तो नहीं था, लेकिन अब जैसे हालात बन रहे हैं, यकीन मानिए मैं ये सोचता हूँ कि आज हम सड़कों पर निकले हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, अदालतों में जाते हैं, धूप में, सर्दी में, क्या जब हम कल को इमरान रियाज बन जाएंगे, हम थोड़े मशहूर हो जाएंगे, हमारा भी मुकद्दर जो है, मैं बात कर रहा हूँ कि क्या हम जब उस लेवल पे चले जाएंगे तो हमारा मुकद्दर क्या जेल होगी, क्या कल हमारा जो आखिरी ठिकाना है वो इसी तरह हमारे साथ होगा। यकीन मानिए दिल खून के आंसू रोता है जब हम देखते हैं कि इंडिया में G20 का इजलास हो रहा है, इंडिया में दुनिया भर के जो आ रहे हैं उनके ओहदेदारान आ रहे हैं, सरबराहान ममलकत आ रहे हैं, वहाँ पर मर्सिडीज़ बेंज जो उन्होंने खुद मैन्युफैक्चर की। आप दुनिया की तारीख उठा नहीं बना सके। मैं वही कह रहा हूँ, आप इस वक्त 534 बिलियन डॉलर्स उनके ज़खायर हैं, 40 बिलियन डॉलर प्लस बांग्लादेश के ज़खायर हैं जो आपसे बाद में टूटा, और हमारे ज़खायर 3 बिलियन के करीब हैं। आप दुनिया की मंगे पिन्ने ने अपने नहीं ने पाए। आप सर दुनिया की तारीख उठा लें, वही मुआशरा तरक्की करता है कि जहाँ पर सच बोलने की आज़ादी होती हो। अगर आपको ये लगता है कि यार सच बोलना क्यों ज़रूरी है, यकीन मानिए जहाँ पर सच बोलने की आज़ादी नहीं है, जहाँ पर तनकीद करने की आज़ादी नहीं है, वो मुआशरा कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। आप यूरोप की तारीख उठा के देख लें, जब से वहाँ पर उन्होंने इसको आज़ादी दी 18th सेंचुरी में 17, उसके बाद वहाँ पर टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ी, हर डिपार्टमेंट में, हर शोबे में हमने देखा कि वहाँ पर तरक्की हुई। लेकिन अगर आप यहाँ पर ज़ुबानबंदी करेंगे, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो इस वक्त मीडिया है। आप 2-4 सहाफ़ियों को उठा लें तो इमरान भी लग रहे हैं, सबसे बड़ा मसला इमरान, सबसे बड़ा मसला इमरान रियाज। अगर आप उनको बंद कर लेंगे तो मुल्क के सारे मसले जो हैं वो हल हो जाएंगे। तो ये बड़ी ज़्यादती है। मैं तो कल जब अदालत में मौजूद था, मुझे तो ठीक है अदालतों पर एतमाद है, सारी चीज़ें, लेकिन 3 दफ़ा समाअत हुई, चीफ जस्टिस साहब भी उनको बाजियाब नहीं करवा सके, DPO साहब के पास कोई जवाब नहीं है। हालांकि उनकी बददियानती यहाँ तक नज़र आती है कि वो वकील साहब बता रहे थे कि रात के बाद आप रिहा नहीं कर सकते, लेकिन उनको रात के वक्त छोड़ा गया। तो हर तरफ हमें ये बददियानती नज़र आ रही है। तो जो नए लोग आ रहे हैं, आम पब्लिक, वो भी बहुत परेशान है और उनको भी कुछ मुस्तकबिल इस मुल्क में नज़र नहीं आ रहा। 7.5 लाख जो हमारा नौजवान है वो मुल्क छोड़कर चला गया है। तो हम जैसे मौका मिले चले जाओगे? मेरे तो ख्याल चले जाना चाहिए। पहले यकीन मानिए मैं सोचता था कि यार हम जैसे देसी लोग, सादा देहाती लोग, हम तो ये मुल्क छोड़कर नहीं जा सकते, लेकिन मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ कि इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। आपको मौका मिले तो आपको बिल्कुल ये मुल्क छोड़ के चले जाना चाहिए। राज की स्ट्रगल मैंने पहले बोला कि मैंने खुद देखी है। ही वॉज नॉट वट ही इज़ राइट नाउ। सोचिए कि आपका नौजवान इस तरह बदल क्यों रहा है। फैज़ान, डर मैं सोच रहा हूँ कि मैं छोड़ दूँ, कुछ और करना शुरू कर दूँ। जो हालात हैं कंफर्म है। मैं जर्नलिस्ट इसलिए बना था कि मुझे लगता था कि जर्नलिस्ट एक वो लोग हैं जो सब कुछ कर सकते हैं, आपकी आवाज़ बन सकते हैं, लोगों में शऊर पैदा कर सकते हैं, आप दुनिया को दिखा सकते हैं कि हमारा पाकिस्तान क्या है। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैंने आज से कोई 8-9 साल पहले जो डिसीजन लिया था ना, वो गलत था। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैंने जो इंजीनियरिंग की थी ना, मैं वापस वहीं चला जाऊँ, वही कर लूँ, वो बेहतर है। कम से कम मुझे ये गारंटी तो होगी कि मैं ऑफिस से निकल के घर पहुँच जाऊँगा। मेरे घर में, अगर मेरे घर को, जब आप ऑफिस के लिए निकलते हो, माँ बाप के फ़ोन आते रहते हैं? बिल्कुल। मैं अभी पिछले कोई 1 हफ्ते से तो मुसलसल मुझे घर वाले कह रहे हैं कि छोड़ दो, जॉब छोड़ दो, ना जाओ। कोई पता नहीं है आप घर पहुँचोगे या वापस नहीं पहुँचोगे। आप एक तरफ अपनी जान को ख़तरे में रख के कवरेज के लिए जाते हैं, वहाँ से अगर बच निकलते हैं तो फिर पीछे से कैसे बचेंगे? एक तरफ तो बच गए आपने कवरेज कर लिया, आपने हेलमेट पहन लिया, आपने जैकेट पहन लिया, आप वो प्रोटेस्ट वाले एरिया में बच गए हैं। लेकिन वहाँ से घर वापस आते हुए जब आप पता है आप सूरत हाल से निकल गए हैं, रास्ते में कोई रोक के उठा लेता है तो कौन जिम्मेदार है? हमारा एक कैमरा मैन है बच्चा सलमान, कवर कर रहा था, कवर करके आया है, अगले दिन भी कवर कर रहा है। रात को मैंने सुना है जी घर पे पुलिस आई है, उठा के ले गई। और साकिब भाई ये तब हो रहा है जब हमारे निगरान वज़ीर आला खुद सहाफ़ी हैं, खुद सहाफ़ी हैं। इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर, आप वो सलमान की बात कह रहे हैं। मुझे रात से 2 कॉल आ चुकी हैं कि भाईजान आप अपनी जो आपके बैग पे पीछे हैं आपका इदारा है, आप उसको बता दें, क्योंकि आप भी कवरेज के लिए आए हुए थे, आपका नाम भी है, तो आपको भी कभी उठाया जा सकता है। आप बुलाएं ना, अब जो कवरेज पे थे बाइज्जत तरीके से फ़ोन करके बुला लें। हम आपको बताएंगे कि यार हम क्या कहते हैं कि हमने क्या देखा, हम वहाँ पर कवरेज कर रहे थे, कौन लोग मुलविस हैं, इस काम के लिए बुलाएं। आप घर आते हैं, दरवाजे तोड़ते हैं, ख़वातीन की इज़्ज़त पमाल करते हैं, चादर चार दीवारी का ख्याल नहीं रखा जाता, यहाँ से पकड़ के लेके जाया जाता है। जैसे क्या कहते हैं, हमने शायद हम भी वो त्यारा लेके आए थे पाकिस्तान में और गिरे थे तो हमें पकड़ लिया गया। मतलब आप एक तरफ देखें कि आप उसको 2 पीस बना के चाय पिला के वापस भेज रहे हैं, और दूसरी तरफ जो आपके अपने लोग हैं उसका पिछले 3 दिनों से नहीं पता चल रहा वो कहाँ गया है। तो ये हालात साहब जी सर। डर लग रहा है साहब कि मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है सर।
डंडे खा के हक की आवाज़ को वो जॉन का एक शेर है कि जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ। जॉन, मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। तो हम तो जो देख रहे हैं वो दिखा रहे हैं, जो सुन रहे हैं वो बता रहे हैं। तो हम तो ये काम करते रहेंगे, डंडे शंडे जो हैं वो चलते रहते हैं। इमरान भी फसादी हैं, इसका मतलब है आप ही फसादी हैं फिर आप, क्योंकि आप दिखा रहे हैं ना, आप हक को दिखा रहे हैं। मंटू को जस्टिस ने बुलाया, उसने कहा आप गंद लिखते हैं। उन्होंने कहा आप गंद हटा दें, मैं नहीं लिखूँगा। मैं जो देखूंगा वही लिखूंगा। जो तो मैं देखूंगा तो मैं तो वही लिखूंगा ना जो मैं देख रहा हूँ। तो मुआशरा तो जो जिनकी ग्रिप में है, जिनकी मुट्ठी में है ना, तो सर एक दिन आएगा कि इंशाल्लाह मुट्ठी तो खुल जाएगी ना। तो जब मुट्ठी खुलेगी तो फिर हम आज़ाद हो जाएंगे। खैर साफ़ी आज़ाद नहीं होते, इनको हर दौर में जो है वो इनकी लितर शितर पढ़ते रहते हैं। अल्लाह आसानी करेगा। आमीन। भाई साहब कैसे मिजाज है? अल्लाह का करम है जी। जानवी साहब, पहले भी एक बड़ा टफ जॉब था जी जी। लेकिन करंट गवर्नमेंट में आके तो हालातों वाक़यात वैसे ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। मेरे ख्याल में पिछले 1 साल के अंदर जो सहाफ़त है वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में सबसे मुश्किल पेशा बन चुका है कि आपको पता नहीं है कि आपने कोई ऐसी बात कर देनी है जो किसी को नागवार गुजरेगी और आप रात को आपके घर आ जाएंगे, दीवारें फलांगेंगे, अंदर आएंगे, फर्नीचर आपका तोड़ेंगे, आप नहीं हुए आपके छोटे भाई को लेकर चले जाएंगे। तो ये सूरत हाल पिछले 1 साल से हो गई है। अरशद शरीफ कहते थे कि हम जो सहाफ़ी हैं ना, हम आपको आपका आईना दिखाते हैं। उस आईने में अगर आपको आपकी शक्ल बदी नज़र आती है तो इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है, शक्ल अपने करतूत ठीक करो। तो हम जो सहाफ़ी हैं आपको दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। अच्छा, पिछले 3-4 दिन से जो ये साकिब भाई कर रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से इंटरनेट जो है वो UN ने ये चार्टर में लिख दिया है कि ये पाकिस्तान, ये दुनिया भर में आपका बुनियादी इंसानी हकूक़ है। जब किसी मुल्क में इंटरनेट बंद कर दिया जाता है ये एक्सट्रीम होता है कि आप अपने करतूत हालत जंग में हैं और आप अपने करतूत दुनिया को दिखाना नहीं चाहते। पाकिस्तान पर ट्रस्ट कौन करेगा? पाकिस्तान को पैसे कौन देगा जो हमें ज़रूरत है? पाकिस्तान की इकॉनमी कैसे चलेगी? पाकिस्तान में दुनिया के डेलीगेट्स कैसे आएंगे? फॉरेनर कैसे आएंगे? सियाहत यहाँ से ख़त्म हो जाएगी क्योंकि आपने इंटरनेट बंद कर दिया। जी, रह कर गया, सियाहत तो है ही नहीं। तो ये जो सूरत हाल है ये पाकिस्तान के लिए मेरे हाल में नुकसान तो मेरे मुल्क पाकिस्तान का। इमरान भाई की वापसी, हमें मज़ीद क्या करना चाहिए? हम तो साकिब भाई आपको पता है आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? हम तो ना किसी गरीब की झोंपड़ी जलने के हक़ में हैं, ना किसी का घर जलने के हक़ में हैं। हम तो ये कहते हैं कि पुरअमन रहकर आवाज़ उठाएंगे और आवाज़ उठाते रहेंगे इंशाअल्लाह। आवाज़ इंशाअल्लाह गूंजती रहेगी। इंशाअल्लाह गूंजती रहेगी। अल्लाह खैर करेगा। सर कैसे मिजाज है आपके? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी। सर पाकिस्तान में रहते हुए किस हद तक महफूज फील करते हैं? देखें जी, इस वक्त जो हम यहाँ पे आए हैं ना, इस वक्त हम इमरान रियाज के साथ इदारे यकजहती के लिए आए हैं। हम ये सिर्फ चाहते हैं कि अगर वो मुजरम है तो उसको कटहरे में लाएं। अगर उसने कोई जुर्म किया है या उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम है, अगर उसके ऊपर कोई अगर वो मुलजिम है, अगर उसने उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम है तो उसको छुपाए ना, उसको कायल करें, उसको कोर्ट के सामने लेकर आएँ, ठीक है ना। अगर देखें वो मुलजिम नहीं है, अगर आप लोग कहते हैं कि हमारे पास है तो आप उसको सामने लेकर आएँ। अगर आप लोग कहते हैं कि हमारे पास नहीं है तो आप अपने आप को डिसेबल साबित करना चाहते हैं कि आपको पता ही नहीं है कि वो कहाँ है, लेके आप गए हैं और आप ये कहें कि हमें नहीं पता वो कहाँ है, वो चला गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आपका इदारा मजबूत है तो आप साबित करें कि वो हमारे पास है। अगर आपके पास है तो आप उसको पेश करें। आप देखें, कैमरा घुमा के दिखाएं यहाँ पे जो लोग आए हैं ये कैसे लोग हैं। ये अमन पसंद लोग हैं या लोगों को तंग कर रहे हैं, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं या किसी को परेशान कर रहे हैं? ऐसा कुछ कर रहे हैं? लोग सिर्फ इसलिए आए हैं कि आपने जो कुछ किया है ये लोगों के लिए तकलीफ़ का बाइस है। आप देखें, दुनिया, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान से बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानी उससे कितना प्यार करते हैं इमरान रियाज खान से। अगर वो प्यार करते हैं वो सारी दुनिया को नज़र आ रहा है। अगर वो प्यार करते हैं तो उस सबको तकलीफ़ है। जो कुछ इमरान रियाज के साथ हो रहा है सबको तकलीफ़ है। या तो आप उन सबको कायल करें, उनको सबको साबित करें कि ये इल्ज़ाम है इसके ऊपर और वो कोर्ट साबित करेगा कि इससे कुछ किया है या नहीं किया। इसका फ़ैसला आप करेंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप किसी को गायब कर दें, आप किसी के साथ जो मर्ज़ी करें, ये आपका हक़ नहीं है। आप इसको कोर्ट में पेश करें। अगर आप कहते हैं ये हमारे पास नहीं है तो फिर आप ये साबित कर रहे हैं कि आप किसी काबिल नहीं है, आप डिसेबल अदारा है आपका। आप किसी को यानी कि जो मर्ज़ी कोई कर लेगा।
जहाँ मर्जी ले जाएगा, ऐसा ना करें, आपकी मेहरबानी है। आवाम बहुत तकलीफ में है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। का कसूर क्या? कसूर सच बोलना कसूर है, सच की निशानदही करना कसूर। आपको नहीं पता ये इस जंगल के कानून में कितना बड़ा कसूर है। सारे सहाफ़ी कोशिश तो करते रहते हैं। बस वो कुछ ज़्यादा सच बोल गए, जो मेरे ख्याल में मैं ये समझती हूँ कि इस मुल्क के अंदर रहते हुए आपको नहीं बोलना चाहिए। और आप ये भी देख रहे हैं कि बहुत जो बड़े बड़े सहाफ़ी हैं वो किसी ना किसी कंट्री की नेशनैलिटी लेकर बैठे हुए हैं। उनके लिए शायद इतना बड़ा मसला नहीं है, वो वहाँ से ऑनलाइन होकर वो कड़वा सच सुना जाते हैं। लेकिन ये इमरान रियाज हमारा भाई है, इसने ये जुर्रत की है कि यहीं बैठ के इसने बात की है और इसको धर लिया गया है। तो इसका मतलब है कि अगर जर्नलिज्म करना है इस मुल्क के अंदर तो सच नहीं बोलना। जी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है अब तो, कि जो भी सच बोलता है वो उठा लिया जाता है, नामालूम कर दिया जाता है। अब देखें वो एक फैमिली ओरिएंटेड आदमी है, उसके बच्चे हैं, उसकी वाइफ है, वो कब से परेशान हैं, रो रहे हैं। अब वीडियो बयान भी उनके हम देख चुके हैं सोशल मीडिया के ऊपर। वो दिहाई दे रहे हैं कि खुदारा जहाँ कहीं भी है इमरान रियाज उन्हें बाजियाब करवाया जाए, क्योंकि हाई कोर्ट की बेल के बाद मेरा ख्याल है गुंजाइश बचती नहीं थी उन्हें दोबारा उठाए जाने की। खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि उन्हें उठाया जा चुका है। थैंक यू वेरी मच। भाईजान कहाँ से आए हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए हैं? लाहौर से सर। सहाफ़ी हैं या सिविल सोसाइटी में? सिविल सोसाइटी सर। तो आप लोग, ये तो सहाफ़ियों का एहतजाज था। सर सहाफ़ियों का एहतजाज बाद में, ये सच की और हम झूठ की के लिए हम लोग यहाँ खड़े हैं। इमरान भाई का कसूर क्या? सच उसने बताया कि जो हमारे वो कारोबारी हो गए नहीं रहे, ये उसका कसूर है। अदालतों पे बुरा एतमाद है। सिर्फ अल्लाह के बाद अगर पाकिस्तान में कुछ रह गया तो अदालतें हैं, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं रहा। इंसाफ मिलेगा? उम्मीद तो बहुत है जी अल्लाह के घर में, और बाद में चीफ जस्टिस साहब के, कि वो लाजमी इंसाफ दिलाएंगे। ये बेकसूर आदमी है, सच के साथ खड़ा था और उसको उठा लिया गया है। अल्लाह आसानी करेगा इंशाल्लाह। भाई साहब जी कहाँ से तशरीफ लाए? यहीं से, लाहौर से। क्या करते हैं? मैं मोबाइल्स का काम है मेरा जी। अमीर आदमी होंगे फिर आप? नहीं, नॉर्मल तो आपने मीडियम कैसे पे। काम ये निकाल लिया वक्त यहाँ पे आने के लिए? जनाब वक्त निकालना चाहिए, सबको वक्त निकालना चाहिए पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जो हक की एहतजाज था, पाकिस्तान के लिए एहतजाज था। जो हक की आवाज़, जो हक बोल रहा है, सच बोल रहा है, उसको दबा रहे हैं। ये गलत। पाकिस्तान में जंगल का कानून नहीं है। जुल्म जब तक करेंगे कब तक करेंगे? आखिर जो जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। मिटने का टाइम आ गया? मिटने का टाइम आ गया इंशाल्लाह। कतरे कतरे से हम नहीं थके, हम नहीं थकने वाले। भाई साहब आप कहाँ से आए हो? बलूचिस्तान से। उस काम के लिए? हाँ जी बिल्कुल। शुरू में हमने किया था वहाँ पे, आज वहाँ पे भी प्रोटेस्ट था। बलूचिस्तान से आपसे तो सवाल पूछने बड़ी शर्मिंदगी सी हो रही है। बहरहाल इमरान का कसूर क्या है? कसूर ये है कि वह मुहब्बे वतन है। कसूर ये है कि वो चाहते हैं कि अभी पाकिस्तान भी इतनी तरक्की करे जितनी इंडिया या यूरोप में कोई मुल्क तरक्की कर रहा है। कसूर इसका सिर्फ ये है कि अभी वो कहते हैं कि अभी बराबरी हो, इंसाफ हो, रूल ऑफ लॉ हो। कसूर यही है उसका मेरे ख्याल से कि वो हक और सच की बात करते हैं। अदरवाइज़ मुझे इसके अलावा उनका कोई कसूर नज़र नहीं आया। और जो भी ये काम करेगा उठा लिया जाए? तकरीबन अभी तो यही लग रहा है, जो भी ये हक और सच की आवाज़ बुलंद कर रहा है तो ऐसा ही हो रहा है। भाईजान रियासती जबर क्या होता है? रियासती जबर यही है कि वो सहाफ़ी बरदरी को जैसे उठाया जा रहा है, वो आज़ादी के लिए बात कर रहे थे, पाकिस्तान के लिए बात कर रहे हैं, तो उनको वो उन्होंने जिस तरह अगवा कर लिया, पता नहीं ऐसे तो मार्शल लॉ के दौर में भी नहीं होता जैसे अब सहाफ़ियों के साथ हो रहा है। अरशद शहीद के लिए, उसके लिए लोग नहीं उठे। आज देखें इमरान रियाज खान के लिए, उसके लिए कोई नहीं है, कल कोई ये नहीं होंगे, इसलिए हमें निकलना होगा। अब उनके फ़ैन फॉलोअर्स कितने हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, लोगों को निकलना चाहिए, उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। कोई नहीं निकलेगा फिर उनके साथ भी यही होगा जो अरशद शरीफ शहीद के साथ हुआ था। हम लोग कहाँ से आए हैं, उनके लिए निकलना चाहिए। जी अल्लाह कभी ना करेंगे। जी बिल्कुल, हाँ अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे, लेकिन अदालतों को भी चीज़ सोचनी चाहिए ना। सिर्फ कहने से ये नहीं होता कि हम दोबारा करेंगे, उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। डंडा तो नहीं मार सकती, वो हुक्म ही दे सकती है। जिस मुल्क में अदालतों के हुक्म पे इलेक्शन नहीं हुआ, जी जी, की कर लिया। यही तो चीज़ है ना, यही तो इसी के लिए तो हम निकले हैं कि ये तो मार्शल लॉ से भी बुरा दौर आ गया है कि लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और वो उनको पकड़ा जा रहा है, सहाफ़ियों को पकड़ा जा रहा है, उन पर जुल्म किया जा रहा है। उनके वाले साहब रो रहे हैं कि मैं सिर्फ ये हक सच की बात करके उसको सिखाया था, वो उसकी वजह से उसको पकड़ा गया है कि वो आज वो उसके साथ तशद्दुद हो रहा है, वो और पता नहीं है वो है कहाँ पे, ये भी नहीं बताया जा रहा। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, पता हो तो ट्रायल किया जी जी आगे चले मामला, लेकिन यही तो पता नहीं वो है जी कहाँ पे। जी, यही तो है, सबसे बड़ा यही मसला है हमारे मुल्क का।
शाकिर साहब अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। आप भी पुट्टी सीधी ट्वीटें कर देते हैं, डर नहीं लगता? जब आपको नहीं लगता तो फिर मुझे भी नहीं लगता। मैंने डंडे पे आ चुके थे। मुझे भी काफ़ी अर्सा पहले पढ़े थे, अब लगता है उनका दर्द ख़त्म हो गया या यादाश्त कभी खत्म अपने अपनों की पड़ी मार का दर्द कभी खत्म। ये बिल्कुल आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। सामने आते हैं ना तो वो दर्द दोबारा वैसे ही शुरू हो जाता है। ये साकिब साहब आपने वो सारे ज़ख्म जो हैं वो ताज़ा कर दिए हैं और यकीन करें कि बड़ा दुख होता है। बॉलीवुड में दोबारा कवर कर रहा था तो उसमें एक साहब बोले, राय साहब आपका जख्म कैसे हैं, जिन्होंने मारे हुए थे ना उन्हीं में से एक साहब, जख्म कैसे हैं? मैं क्या जख्म तो भर गए नहीं, थोड़ियाँ शक्ला नहीं पूछी। इसी तरह बिल्कुल, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इमरान रियाज जो हैं वो जल्द हमारे दरमियान मौजूद होंगे और इस वक्त जो जबर का मौसम है वो बदलेगा और हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे और इंशाल्लाह जो है वो सारे मामलात बेहतर होंगे और आखिर में हमें तो उम्मीद जो है वो अदालतों से है और अदालत में अदालत के बाहर होता भी कुछ नहीं, हमारे पास बिल्कुल कुछ नहीं, बिल्कुल इसी तरह बिल्कुल इसी तरह। और इस में मैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करूंगा कि जिस तरह उन्होंने ये मामला टेकअप किया, ख़ास तौर पर इमरान रियाज ख़ान के हवाले से जिस तरह उन्होंने चीज़ों को सिस्टम के अंदर लेकर आए। अगर वो सिस्टम के अंदर ना आती तो शायद मामला ज़्यादा गंभीर होते, लेकिन अब कम से कम इतनी उम्मीद है और इतनी तसल्ली है कि वो जहाँ पर होंगे महफूज होंगे और अदालत ने जो हुक्म सादिर किया है उसके मुताबिक जो है वो उनको बाजियाब करवा लिया जाएगा। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने सेक्टर कमांडर का वाला रूल दिया है, वो लगता है कि पुलिस को मुआवनत मिलेगी और पुलिस कुछ रिजल्ट दे सकेगी? बिल्कुल जी देगी और यहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि अदालत ने बड़ी ग्रेस का मुजाहरा किया। अदालत ने वो मुअत्तली के अहकामात भी वापस ले लिए और अदालत ने कमरा अदालत के अंदर जो बात की गई और ख़ास तौर पर जो सहाफ़ियों के हवाले से उन्होंने रिमार्क्स दिए कि सहाफ़ी जो है उसको ये भी हक़ होना चाहिए कि वो मुझ पर भी नज़र रखे, यानी सहाफ़ी जो है वो चीफ़ जस्टिस को भी देखे कि वो क्या कर रहे हैं और हमारा काम भी यही है। हमें अगर मुआशरे की आँख कहा जाता है तो इसलिए कहा जाता है कि हम सिस्टम में मौजूद जो खामियाँ हैं उनकी निशानदेही करें, उनको दुरुस्त करना जो है वो इदारों का काम है, उनको दुरुस्त करना हुकूमत का काम है। होता ये है कि सिस्टम में मौजूद जो शख्स मुलव्विस होता है उस खामी में, उस कोताही में, उसको बड़ा गिरां गुज़रता है और फिर उसकी पादाश में जो है वो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू होती हैं। अब इमरान रियाज बात जो है वो हक़ की करता था, सच की बात करता था और वो जो देखता था वो बोलता था। मैं और आप कहीं ना कहीं जाकर जो है वो हमारी ज़बान जो है वो रुक जाती है, वहाँ पर गिरां आ जाती है, लेकिन वो बिला झिझक बोल देते थे। तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी है कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। अगर उनके ख़िलाफ़ कोई आपके पास एविडेंस है, वो किसी भी मुल्क दुश्मन एक्टिविटी में अगर आपको मुलव्विस नज़र आते हैं तो उनके ख़िलाफ़ वो बड़ी उनकी प्यारी बात है कि यार मेरे पास सब इल्ज़ाम, मुझे सब हर चीज़ मेरे ऊपर डाल दो लेकिन मुझे गद्दार ना कहो। मैं इस वतन से मोहब्बत करता हूँ। उन्होंने बलूचिस्तान में काम किया, उन्होंने सैलाब ज़दगान के लिए इतना ज़्यादा काम किया और वो सैकड़ों हज़ारों लोगों की उम्मीद हैं और वेलफेयर के काम कर रहे हैं। तो अगर कोई एक शख्स अच्छी काम कर रहा है और उसकी वजह से बहुत से लोगों का रोज़गार, उसको 2 वक्त की रोटी मिल रही है, तो मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो तमाम लोगों के लिए जो है वो आप नरम गोशा रखें और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इमरान रियाज जल्द हमारे दरमियान मौजूद हों। भाईजान कहाँ से तशरीफ लाए? जी अस्सलाम वालेकुम। जी हार रोड से। हार रोड से जी। वहाँ भी मैंने सुना है कल आग लगी हुई। हाँ जी, वो बाहर मेन पे लगी थी प्लाजा के अंदर। आमीन जी आमीन। वो काफ़ी ताजों का नुकसान हुआ है। में रहते हुए महफूज हैं आप लोग? महफूज फील करते हैं? कोई भी नहीं है जनाब, कोई भी महफूज नहीं है। इसकी वजह यह है कि सबसे ज़्यादा गलत जो सियासतदान है, सियासतदानों ने इस तरह के मुल्क के अंदर हालात पैदा कर दिए हैं कि सिर्फ जो है ना हर बंदा एक दूसरे का वो समझता है ये दुश्मन है मेरा। बस किसी को ये नहीं पता ये मुझे मार देगा, वो मुझे मार देगा। हालात बेहतर कैसे होंगे? हालात बेहतर होंगे जब हमारे सियासतदान बेहतर होंगे, हमारे अदारे बेहतर होंगे, हमारी अदलिया बेहतर होगी, हमारी फ़ौज बेहतर होगी, हमारी बैरोक्रेसी अच्छी होगी जो फैसले अच्छे करेगी, लोगों का अतमाद। ये तो हम लोगों ने लाना ना भाईजान, ये हम लोग ही हैं। वो जो कुछ हम सब में फॉल्ट है, आप और मैं हमारे हम सब में फॉल्ट है भाईजान। हाँ देखिए, जो भी है कोई सियासत, कोई जज है तो हम में से ही है ना, कोई फ़ौज का सरबराह तो हम में से ही है ना, कोई बाहर से तो नहीं आया, कोई इंडिया से तो नहीं लेके आया, ये पाकिस्तानी है ना। इमरान रियाज भी पाकिस्तानी है, उसे क्या कुछ नहीं किया, सलाब आया, लोगों की इतनी मदद की है, सच बोलता है ना, यही है ना। आप सच बोलते हैं? नहीं, हम भी झूठ, हम तो झूठ बोलते, सीधी बात है।
आधा सच आधा झूठ बोलते हैं। सारे कारोबार ही है ना, हम नहीं कह सकते भाईजान, मैं नहीं कहता था कि मैं सच्चा इंसान, सीरियसली। भाईजान आप कोशिश करते हैं कि सच बोला जाए, झूठ बोला जाता। हाँ जी बात ना। बिल्कुल जी ऐसे ही है जी, कारोबारी ज़िंदगी चलाने के लिए आपको थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन मेरे ख्याल में कि उसको सही तरीके से अगर उसको ठीक कर लिया जाए उस झूठ को, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर होगा। जो बोल दिया उसको सही कैसे करें? नहीं, उसको सही किया जा सकता है। आप जिसके साथ में झूठ बोला है उससे मदद की जा सकती है, उससे 5 रुपए दिए, उसी पर झूठ बोल के 10 रुपये बेच के ठीक कर सकते हो। नहीं, अगर मैं नहीं बताऊँगा ना 5 रुपये की चीज़ है और ये मैं 10 रुपये की दे रहा हूँ, ये झूठ नहीं है। हाँ, अगर मैं आपको झूठ बोल दूँ, मैं 5 रुपये की चीज़ लेके प्राइसिंग भी तो ओवर प्राइस, ये नहीं है। एक कह के भाईजान मुझे ये इतने की आई है और बेच महंगी देनी है झूठ बोल के, क्लाइंट कहता है यार शायद दुकानदार सच बोल रहा है, ये गलत है, ये चीज़ गलत है। करेंगे इंशाल्लाह। नबील जनाब कैसे हैं भाईजान? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए ठीक है। नबील भी जो हमारे डिजिटल के आइकन्स में से हैं, डिजिटल जर्नलिज्म को जो पाकिस्तान में बहुत आगे लेके गए हैं, उन लोगों में से नबील भी हैं। नबील क्या कसूर किया इमरान भाई ने यार? देखें साकिब भाई, मेरी समझ से तो बालातर है। अभी ये भाई मुझसे पूछ रहे थे कि देखें हम प्रेस क्लब के बाहर हैं, तो हम सहाफ़ी लोग जो हैं वो इकट्ठे क्यों नहीं होते। तो मैंने उनको कहा कि मसला ये है कि मुझे ये लगता है कि इसी वजह से तो ये सारा कुछ हो रहा है कि हम सहाफ़ी इकट्ठे नहीं हैं। अगर हम सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि उन कुत्तों को भी एक बार होश के नाखून लेने पड़ेंगे, उठाने से पहले सोचना पड़ेगा। ठीक है, एक ग्रुप है जो कि उस तरफ है, और सबसे ख़ास बात यह कि कुछ ऐसे एंकर्स हैं जो कि मिसिंग पर्सनस पर बड़ा क्रेडिट लेते हैं कि हमने उनके लिए बड़ी आवाज़ उठाई, बड़े प्रोग्राम्स किए। मुझे उस बात पे हैरानगी होती है कि आज उनका अपना बंदा मिसिंग है और वो कहाँ पर है। आज कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई मजम्मत नहीं है, और ये वो लोग हैं जो क्रेडिट लेते हैं, चैम्पियन बनते हैं कि हमने मिसिंग पर्सनस के लिए बड़ा काम किया। तो मुझे ये लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमें इकट्ठा होना चाहिए, हमें एक चीज़ पर इकट्ठा होना चाहिए कि हम नज़रियाती इख्तलाफ एक दूसरे से ज़रूर रखें, लेकिन आज़ादी इजहार राय पर कतगन किसी सूरत नहीं लगनी चाहिए, और ना हम इसको कबूल कर सकते हैं किसी सूरत भी। प्रेशर आ रहा है काम को एक आजकल? देखिए, प्रेशर तो डेफिनेट जो है वो आता ही है, लेकिन जो हालात हैं इस मुल्क में, हम सुनते आ रहे हैं कि जंगल का कानून है, जंगल का कानून है। मैं आपको सही बताऊं, मुझे लगता है कि जंगल में भी शायद कानून होता है। यहाँ पर मुझे जंगल वाले कानून की समझ नहीं आ रही। जैसे पर्टिकुलरली अगर आप और मैं बेहतरी लाने निकले थे ना, जो माइक पकड़े थे, जी बेहतरी लाने के लिए पकड़े थे, बेहतरी तो नहीं आ रही। नहीं, बेहतरी आ ही नहीं रही, और बेहतरी तो बड़ी दूर की बात है, मामलात जो हैं वो ख़राब होते चले जा रहे हैं। मैं आज से 4-5 साल पहले अगर मुझसे कोई मशवरा लेता था ना कि जी मैं पाकिस्तान छोड़ने जा रहा हूँ, तो मैं उसको डिस्करेज करता था और कहता था कि पाकिस्तान में रहो, अगर अल्लाह ने तुझे माली सूदगी दी है, तालीमी सूदगी दी है, तो अपनी एनर्जीज़ जो हैं वो पाकिस्तान में करो, थोड़े पैसे कम कमा लोगे, लेकिन ये अपना मुल्क है, ये इससे पहचान है। लेकिन अब ये जो हालात हैं, इससे यकीन जाने का मुझे ये लगता है कि अब मुझसे को पूछे तो मैं कहता हूँ फ़ौरन भाग जा भाई, कि भाग जा। अच्छा, उसकी वजह ये है कि ये नहीं कि हम डिसअपॉइंट हो गए हैं। देखिए, हर बंदे में इतनी सलाहियत नहीं मौजूद कि वो थप्पड़ खा के सर्वाइव कर सके, वो नाइंसाफ़ी के बाद सर्वाइव कर सके, वो ज़्यादती के बाद सर्वाइव कर सके। आज यकीन जानिए, मैं घर से जब आ रहा था तो मैंने देखा कि यूटिलिटी स्टोर पर एक लंबी लाइन लगी हुई है जिसमें 150-200 ख़वातीन हैं, और उन्होंने नकाब किए हुए हैं, वो बेपर्दा ख़वातीन हैं, और वो सिर्फ आटे के लिए जो हैं वो टोकन लेकर, पैसे का आटा मिल रहा है, फ्री नहीं मिल रहा, पैसे का आटा मिल रहा है, उसके लिए लाइन में खड़ी है। तो इस मुल्क में इंसाफ नहीं है, इस मुल्क में रोज़गार नहीं है, इस मुल्क में आपको पैसों की चीज़ लेनी है तो आपको लाइन में लगना है, आपको धक्के खाने हैं, आपको मरना पड़ेगा। तो पीछे रह क्या गया है? तो ये जो ख़ास तौर पर इसी तरह और इमरान भाई के हवाले से मैं आखिर में सिर्फ ये बात करना चाहूँगा कि अरशद शरीफ साहब की वालदा को जब भी हम देखते हैं ना, तो बाहैसियत पाकिस्तान में शर्मिंदगी होती है कि उनके जवान बेटे को कत्ल किया गया, और उसके बाद जो है वो कोई अता पता नहीं कि किसने कत्ल किया या नहीं किया। अब जब हम इमरान रियाज भाई के वालिद साहब को देखते हैं कि वो धक्के खा रहे होते हैं हाई कोर्ट में, कभी किसी एहतजाज में, तो हमें उसी तरह तकलीफ़ पहुंचती है कि ये ज़्यादती है, ये नाइंसाफ़ी है। या तो उनके बेटे का कसूर बताया जाए कि उनका कसूर क्या है, ठीक है। हाँ, और साकिब भाई, यहाँ पर जो लोग इकट्ठे होते हैं ना, एक ये भी तनकीद होती है कि ये सारे यूट्यूबर्स हैं, ये डॉलर्स के लिए इकट्ठे होते हैं, या इनका नज़रिया सेम है। तो यकीन जानिएगा कि मैं ज़ाती तौर पर उनके नज़रिए से इख्तलाफ करता हूँ इमरान भाई से। मुझे लगता है जो उनकी आइडियोलॉजी है मैं उसके सख्त मुखालिफ हूँ, लेकिन मसला ये नहीं है कि हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम उनके साथ हैं या उनके दोस्त हैं या उनके साथी हैं। इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि वो एक सहाफ़ी हैं
उनकी आवाज़ को बंद किया जा रहा है, उनको आवाज़ को बंद नहीं करना चाहिए। और मैं इमरान भाई के हवाले से ये बात ज़रूर कहूँगा कि वो सहाफ़ी हैं, कल भी मैंने परसों भी एहतजाज में बात की थी कि आप उनकी ज़ुबान काट देंगे ना, कहते हैं ज़ुबान काट देंगे, वो फिर भी बाज नहीं आएंगे, वो इशारों से एहतजाज करेंगे और लोगों की निशानदाही करेंगे ज़रूर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। राय साहब कैसे हैं? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। डर तो नहीं लग रहा? राय साहब डर तो हमने बड़े अरसे से उतार दिया हुआ है, लेकिन दुख हमें अपनी बरादरी से है। यकीन जाने हम लोग पहले कितने इवेंट यहाँ प्रेस क्लब के बाहर हम लोग कितने इवेंट कवर करते थे, किन के लिए करते थे? पब्लिक के लिए, और फिर हमने सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए। आज हमारा एक सहाफ़ी देखिए इमरान रियाज एक रिपोर्टर से एक एंकर बना, और एंकर से ये उसको यूट्यूबर कहते हैं। भाई वो अभी भी किसी चैनल पे था, चैनल उसका लोड बर्दाश्त नहीं कर सके। हक और सच वो जो देख रहा था वही बोल रहा था ना। हम और आप क्या देख रहे हैं? आपका पता है, अगर ये जितने हमारी जो सीनियर सहाफ़ी थे कहते थे हमने ज़ियालत के दौर में कोड़े खाएँ, ये खाएँ, हमारे ऊपर सारी ज़िंदगी ना सीनियर्स का एक प्रेशर डालते रहे हैं। क्या कहते रहे जी हमने जमहूरियत के लिए, और पता नहीं मुशर्रफ दौर के अंदर ये सारे लोग खुलकर बोलते रहे। आज क्या है? आज डबल डिक्टेटरशिप है, और इस वक्त इमरान रियाज को किस चीज़ की सज़ा दे रही है? देखें, अगर तो वो अपने लिए बोल रहा होता, किसी और के लिए, वो तो इस मुल्क और कौम के लिए बोल रहा होता ना, और उसने जो देखा वही बोला। मैं और आप क्या देख रहे हैं? 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, आइन और कानून कहता है। और वो बंदा क्या कह रहा था, हम क्या कह रहे थे कि 90 दिन में इलेक्शन तो नहीं हुए ना, आइन शिकनी हो गई। अब क्या है कि एक टाइम आया, पहली बात यह कि रजीम चेंज के बाद ये सारी शुरुआत हुई है। रजीम चेंज के आज जो आप जिस हुकूमत को इस ने हम पर मुसल्लत किया, क्या ये वो वाली हुकूमत अब मान रख रही है? वही लेकर आए ना इनको। और एक साल के अंदर इन्होंने जो मुल्क और कौम की तबाही मचा दी है, मुझे बताएं, हम ना बोलें? हर आदमी, हर पाकिस्तानी इस तरह इफेक्ट हो रहा है। तो उस सूरत के अंदर ये मेरा और आपका एज ए सहाफ़ी ज़िम्मेदारी है। इसके साथ ज़्यादती हो रही है, हम उसकी आवाज़ बुलंद करें। इमरान रियाज जो देख रहा था, जो समझ रहा था, वो बोल रहा था, और यही मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी थी। अब यह है कि उसको रोका जा रहा है कि जो हम कहें वो बोलो, ऐसा नहीं है। वो बोल पे गया, बोल पे जाकर उसको उस तरह का नहीं बोलने दिया गया। तो इंशाल्लाह हम आपके साथ शामिल हैं, और इमरान रियाज के साथ शामिल हैं, और उसकी हक और सच आवाज़ के में शामिल हैं। नाज़रीन, आज का शो आपने देखा, एंड में सिर्फ एक दुआ, अल्लाह पाक इमरान भाई को खैर खैरियत से घर लेके आए। तमाम लोग जो गुमशुदा हैं, जबरी गुमशुदगी में, रियासती गुमशुदगी में, किसी किस्म की गुमशुदगी में, अल्लाह पाक उनको आफियत के साथ घर वापस लेकर आए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।